वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है फॉर JEE Mains 2026 के लिए। इस प्रॉब्लम में हमारा क्या है, एक प्रोटॉन है जो कि उसका मास दे रखा है 1.6 × 10⁻27 kg और चार्ज Q इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसको इस शॉर्ट विथ ए स्पीड v इक्वल टू 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड एंड सर्टेन एंगल जो है थीटा का वैल्यू 37 डिग्री दे रखा है विथ एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.3 टेस्ला अलॉन्ग एक्स एक्सिस। So that the path of the proton is helix and find the radius and pitch of the helix. तो जब यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया v वेलोसिटी, तो इसका 37 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया 37 डिग्री एंगल है। तो ये हमारा क्या होगा, v cos 37 होगा, v sin 37 होगा। तो v sin 37 रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए, और v cos 30 जो होगा उसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो v cos 37 जो है मेनली पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और v sin 37 है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए है। तो हमको अगर रेडियस निकालना है तो r इक्वल टू एम वी साइन 37 अपॉन r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं पहले से कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर सर्कुलर पाथ पर अगर मूव मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो अगर वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो रेडियस r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है। तो v जो है वेलोसिटी हमारे यहाँ पर होगा v साइन 37। तो मास का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 × 10⁻27 kg, वेलोसिटी 5 × 10⁻6 और साइन 37 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3/5 डिवाइडेड बाई क्यू हमारा होगा 1.6 × 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड 0.3, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.1 मीटर। फिर उसके बाद हमको निकालना है पिच। तो पिच इक्वल टू क्या होता है, v पैरेलल इंटू टी। v पैरेलल मतलब अलॉन्ग एक्स एक्स डायरेक्शन में, तो v cos 37 और टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं 2πm/क्यूब। तो v का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 5 × 10⁻6 इंटू cos 37। cos 37 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/5 इंटू 2π इंटू मास 1.6 × 10⁻27, चार्ज 1.6 × 10⁻19, मैग्नेटिक 0.3। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 8π/30 मीटर। तो पिच का वैल्यू ये होगा हमारा। तो फिर से मैं बात करता हूँ, जब कभी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं हेलिकल पाथ पर, तो जब चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ पर मूव करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ जो सर्टेन एंगल है, एक वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है जो कि v cos 37 होता है, और एक परपेंडिकुलर होगा v sin 37। v sin 37 जो होगा वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे से मूव कर रहा है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर पाथ पर v sin 37। और अलॉन्ग आगे बढ़ने के लिए जो कि हमारा अलॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ मूव करने के लिए वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स कंपोनेंट जो कि v cos 37 है। टाइम क्या होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में जो चार्ज पार्टिकल को समय लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और पिच जो होता है वन कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो पिच जो होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन कंप्लीट वन रोटेशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये हमारा होगा v पैरेलल इंटू टी होता है फार्मूला, और v पैरेलल हमारा क्या हो जाएगा v cos 37 और टाइम पीरियड हो जाता है 2πm/क्यूब। ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है।
ये पिच के लिए, और रेडियस के लिए मैंने यूज़ किया है r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एम वी हमारा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में हमारा, तो वी कॉस वी साइन 37 अपॉन क्यू बी, सारा डेटा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था जो कि जे मेंस में आने की संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।